आज की पवित्र एकादशी की तिथि है 8 मई, गुरुवार का दिन। मोहिनी एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम के संकीर्तन का आश्रय भी लेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज 8 मई गुरुवार का दिन, मोहिनी एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा कथा क्या है? इसकी व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। अब देखिए, कृष्ण भगवान यहाँ गुरु हैं और युधिष्ठिर यहाँ और पांडवों को कहें कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब भगवान गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदर्शित ज्ञानम ज्ञानिनो तस्य दर्शया।
तो भगवान कहते हैं गुरु के पास जाओ, उसकी सेवा करो और उससे प्रश्न करो। तो आप तो यही कहोगे युधिष्ठिर और पांडवों के साथ तो भाई भगवान थे, तो भगवान गुरु बन गए, उनसे प्रश्न किए, फिर भगवान पांडवों ने अपना कल्याण कर लिया और वो गोलोक धाम चले गए। नहीं, आप इस बात पे तर्क करोगे, नहीं, ये गलत तर्क है। भगवान चले तो गए, जैसे माँ कहीं 2 दिन बाहर जाती है तो वो माँ अपने बच्चों को नानी के पास या किसी पड़ोसी के पास छोड़ के जाती है, वैसे कृष्ण भी चले तो गए लेकिन अपनी कथा और अपनी सत्संग, अपनी वाणी संतों को, महापुरुषों को देकर गए हैं, जो उनके भक्त हैं उनको देकर गए हैं। तो कृष्ण कहीं नहीं गए, अपनी सेवा किसी और को देकर गए हैं। हम कहते हैं ना, हम ऑफिस में काम करते हैं, भाई मैं कल छुट्टी पे हूँ, मेरा काम ये तू कल कर लेना ना, मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो वैसे कृष्ण भी अभी या इस लोक में अभी चले गए, यहाँ की लीला समाप्त करके चले गए हैं। तो उनका जो ये काम है, प्रचार वाला, सेवा वाला, जो भी उनका कार्य है, वो अपने भक्तों को देकर गए हैं। वो भक्त कोई भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, उसमें वो फिर अलग दिशा में मत चले जाना। तो यहाँ पे हमारे शास्त्र जो भी है, सनातन धर्म के सारे प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी महाराज से, भागवत आ गई, भागवत रूपी ग्रंथ मिल गया हमको। वैसे भागवत तो सनातन काल से है, भागवत का नाम पहले नाम था, कहा गया शास्त्रों में परमहंस संहिता, लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में श्रीमद् भागवतम कहते हैं, मतलब भगवान की लीलाएं। और भगवान के जो लीला में, मतलब जो उस लीला में जो भक्त थे उनका भी चरित्र साथ में दिया गया है। फिर प्रहलाद महाराज हो, पांडव हो, द्रौपदी हो, राजा अम्बरीश हो, गजेंद्र हो, कोई भी हो, भगवान भी है, उनके भक्तों का चरित्र भी है। तो ये श्रीमद् भागवतम। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवद गीता मिली हमको। तो सारे हमारे जो शास्त्र हैं और जो प्रश्न करने वाला है, वो हमेशा आत्मा के कल्याण और जन कल्याण के बारे में सोचता है, ना कि शरीर के बारे में। असुर हमेशा शरीर के बारे में सोचता है। कंस ने शरीर के लिए सोचा, मर गया। रावण ने शरीर के लिए सोचा, गया। हिरण्यकश्यप ने शरीर के लिए सोचा, गया। सारों ने शरीर के लिए सोचा, लेकिन पांडवों ने और जितने भी हैं, जो प्रश्न करने वाला बुद्धिमान होगा वो आत्मा के लिए सोचेगा, क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत है मेरी माताओं बहनों मित्रों। आत्मा की यात्रा ऐसा नहीं एक ही जिंदगी है, मजा कर लो, हम यहाँ से मर गए तो ऐसा नहीं है, हमको दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन कर्मों के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो सीधा हम मेरे हरि के पास चले जाएंगे, फिर हमको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। अगर हमारे कर्म वैसे होंगे तो फिर कुत्ते बिल्ली वाला शरीर भी मिल सकता है। अगर हम अच्छे कर्म कर लेंगे, मेरे हरि के हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवत गीता में हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने कर्मों को बदल सकता है। 15वें अध्याय में ही है, मैं श्लोक नंबर कभी बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम यही जीवन है कि हम अपने कर्म बदल सकते हैं, हम अपना जीवन कृष्णमय कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे हम रोज खाते हैं वैसे भगवान को भोग लगा के रोज खाना है। हम रोज खाना खाते हैं, फिर हमको रोज प्रसाद पाना है। अब फल लेने जाते हैं, वे फल बच्चे खाएंगे नहीं, फल मेरा हरि खाएगा, मेरा लाला खाएगा, मेरा लड्डू गोपाल खाएगा। वो भोग लग के जो प्रसाद आएगा वो मेरे बच्चे खाएंगे। भाई मेरे बच्चे को सेब बहुत पसंद है, ठीक है, मैं मेरे लाला को भोग लगाऊंगी, फिर प्रसाद के रूप में सेब या एप्पल मेरे बच्चों को दूंगी। आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम भी भोग लगा के खिलाऊंगी। मिठाई पसंद है तो बस वही है, कृष्ण को साथ में जोड़ देना है, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। अब देखो, भगवान रामचंद्र जी ने भी गुरु से प्रश्न किया है, तो हमें कृष्ण और राम जी के जीवन चरित्र से सीखना चाहिए कि हमें हमेशा महापुरुष, हमारे सदगुरु, संत महात्मा, साधु पुरुषों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी की है। स्वयं कृष्ण भगवान जी ने सांदीपनि जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, उनको गुरु बनाया था। वैसे भगवान को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो लीला करने आए थे तब हमें उससे सीखना चाहिए कि भगवान ने भी गुरु बनाया है तो हमें भी गुरु करना है। लेकिन हमें भगवान नहीं बनना है, हाँ, वो ध्यान रखिएगा, फिर हम मूर्ख हो जाएंगे। हमें भगवान नहीं बनना है, भगवान तो है, भगवान रहेंगे। हमको उनसे सीखना है कि उन्होंने कैसे गुरु और ऋषि मुनियों की रिस्पेक्ट की है, तो हमें भी वैसे ही करना है। हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे इज्जत करनी है, उनसे भी प्रश्न करने, लेकिन फालतू प्रश्न नहीं करने, हमारे जीवन के कल्याण के लिए प्रश्न करने हैं।
तो कथा की ओर चले। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, मतलब आज वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी के व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पूर्णवान एक वैश्य रहता था। वैश्य मतलब व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन, आज की भाषा में कहें तो व्यापार करने वाला, छोटा मोटा जो कहते हैं धंधा करने वाला बिजनेसमैन। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। अब देखो, जहां मेरा हरि वहां सब कुछ है, यश, कीर्ति, धन, संतान सुख, पत्नी सुख, सब है, वहां पे सब है। जहां मेरा हरि है वहां सब कुछ है। लेकिन ये संसार दुखों का घर है, तो इस धनपाल के घर में भी एक दुख है, वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। उसने अनेक नगरों में भोजनालय, पानी के प्याव, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। अब देखो, यहाँ दुख आया। भगवान ने गीता में कहा है, संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जिससे हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। अगर अच्छे होंगे तो सुख आएगा, बुरे होंगे तो दुख आएगा। इस धनपाल का पुत्र बड़ा पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोगविलास करता। वह महान नीच था और देवता पित्र आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। मतलब अहंकारवश, उसका पिता काफी धनी है, अच्छा बिजनेसमैन है, वैश्य है, तो वो उसका मिसयूज करता था। यहाँ धन न कमाने की कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कथा सुनोगे फिर वैराग्य आ गया। धन कमाओ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैसे कमाओ, लेकिन उसको ठाकुर की सेवा में लगाओ, उसका सदुपयोग करो। गौ माता की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, भंडारा करवाओ, सबको भोजन खिलाओ, सबको प्रसाद पाओ, खूब सेवा करो हरि की, हरि के भक्तों की। हरि कथा का आयोजन कराओ, किसी न किसी महापुरुष से कराओ, सदुपयोग करो। मेरा हरि दे तो क्यों नहीं करना चाहिए? करो, उससे मेरा हरि खुश होगा तो और देगा। तब फिर उसके पिता, भाइयों और सब उसके सदस्य, मतलब फैमिली वाले, मतलब कुटुंबी लोग ने उसको बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। अब देखिए, आपके पाप कर्म ऐसे होंगे तो आपको घर से बाहर भी निकाला जाएगा। तो उसके पाप कर्म ऐसे थे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा व्यास आश्रम से, कहीं भी आप गलत रास्ते पर हो, प्लीज 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 आप लौट आइए। प्लीज प्लीज लौट आइए। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। देखिए, पाप करने में 10 पार्टनर, भोगने में एक भी नहीं। जब स्त्री के शरीर में सुंदरता और पुरुष की जेब में पैसे, तभी लोग पूछेंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा। अब उसके सारे जो दोस्त यार थे, जो उसकी वेश्याएं थी, सब उसको छोड़कर चली गई। उसके पास पैसे खत्म हो गए। वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में उसने चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। अब उसके और पाप कर्म बढ़ने लगे। उसके पास पैसे थे नहीं। तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो हमेशा ऐसे ही सोचता है कि कैसे जल्द से जल्द इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग हो जाए। उसके लिए वो चोरी भी करेगा, जुआ भी खेलेगा, बेईमानी से पैसे भी कमाएगा, सब कुछ करेगा वो। तो यहाँ पे वो चोरियां करने लगा और फिर राजा ने उसको बहुत सारे दंड दिए, फिर उसको नगर से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया गया उसका। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। साधु संग सर्व शास्त्र तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अब यहाँ पे इसके जीवन में ऋषि आ गए। हमारे जीवन में जब कोई अच्छा महापुरुष आता है, कोई कृष्ण भक्त आता है, कोई हरि का भक्त आता है, हरि का प्यारा आता है, तब हमारे जीवन से जो पाप का जो बैलेंस है वो कम होता जाता है।
पाप का बैलेंस कम होता जाता है और धीरे धीरे सब जीरो हो जाता है, फिर हम सीधे सीधे भगवत धाम जाते हैं। तो अब कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके गए, उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। हम सुबह मंगल आरती करते हैं, जो भगवान को जल अर्पण करते हैं तो हम छिड़कते हैं ना, क्यों? सद्बुद्धि प्राप्त हो। किसके वजह से? सद्बुद्धि प्राप्त हो। ऐसा नहीं है छंडा मारने से या छिड़कने से हमको बंगले, गाड़ियां, मोटरें सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हम सद्बुद्धि के लिए ये करते हैं। हमारे आश्रम में हम सुबह मंगल आरती करते हैं तो वही जल पीते भी हैं, तो हमारी सद्बुद्धि के लिए करते हैं। तो वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। अब देखिए इसके प्रश्न भी क्या है, एकदम साधारण उपाय बताइए और बिना धन वाला। अभी मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं, हम कहीं दुख होते हैं, हम कुंडलियां दिखाते हैं, ज्योतिषी को दिखाते हैं, बोलते हैं महाराजों को दिखाते हैं, पंडितों को दिखाते हैं, हमको पूजाएं भी बोलती हैं। मुझे भी एक पंडित ने पूजा बोली थी, 22,000 रुपए की पूजा कराओ, मंगल दोष है, ये दोष है, वो दोष है। अब मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लाएगा 22,000? जिसकी सैलरी 10,000 हो और अपना घर चला रहा हो, वो 22,000 कहाँ से लाएगा पूजा कराने का? इन चक्करों में मत पड़ो, जितना हो सके दूर ही रहो इन चक्करों से। मेरे हरि पे भरोसा रखो, वो हरि सब ठीक कर देगा। अब यहां आप कथा सुन रहे हो तो आप कौन से पैसे दे रहे हो, आपका कौन सा धन जा रहा है? आप मेरे ठाकुर को समय दे रहे हो उल्टा, वो ऐसे समय में आपको काम आएगा आप सोच भी नहीं सकते। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और वह अपने पापों से मुक्त हुआ। हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हुए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य और श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। अब आप कहोगे कि ये जो कर्म कांड है, गोदान करना, ब्राह्मणों को देना, वस्त्र दान करना, ये सब सारे जो कर्म कांड हैं, भाई हमारे बस में तो नहीं है। हम तो काम धंधे नौकरी वाले हैं, सुबह 8 बजे भाग जाते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं, ये सब कौन करेगा? तो एक काम करो ना, उस दिन भजन करो। हम एकादशी हरि की प्रसन्नता के लिए, मेरे कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये हम सत्संग सुन रहे हैं, मेरे को सुनाने का अवसर दिया, आप सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, तो ये हरि ने ये सेवा दी है, तो उसमें ही हम करें। हरि को खुश करने के लिए सारी सेवा करें ना। ये अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, हमें समझिएगा कोई पाप लग जाएगा। हम बस 4 नियमों का पालन करें और एकादशी के दिन 16 माला करते हैं तो 24 जपे, 25 करें। अगर 4 करते हैं तो 8 करें। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जपें, गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें। ये सब इतने इस ग्रंथ तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, 400-500 रुपए के 2 आ जाएंगे, गीता और भागवत। इतना तो हम कर सकते हैं, घर पे रख सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं। तो इतना तो हम करें और कृष्ण के लिए ही करें। हमारे जीवा किसी की निंदा चुगली में ना जाए, हमारे कान हरि की कथा सुने, हमारे पैर हरि कथा की ओर जाएं, हरि के मंदिर की ओर जाएं। भले आपके पास में छोटा सा मंदिर हो राधा कृष्ण का, वहां दर्शन करके आइए। हाथ कृष्ण की सेवा में, वहां जाके फूल अर्पण कीजिए अपने हाथों से, भोग लगाइए भगवान को, उनको दूध पिलाइए, ये सब करिए। तो इससे कृष्ण तो खुश होंगे और कृष्ण को सब मिल गया तो सारे देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। फिर आपको ये सब कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिया है भगवान ने, और फिर अगर शक्ति है, समय है तो जरूर कीजिए। गायों की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। कभी कोई एकादशी पे ये करना भी चाहिए, अच्छी बात है। अगर है सामर्थ्य तो करिए, नहीं है तो खाली कृष्ण को खुश करिए, उसमें सब खुश हो जाएंगे। तो इससे मैं आज कथा को विराम देता हूं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापूजी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल।